हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एसटीडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों साइंस का है। और ये दोस्तों ने 6/2023 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन और कहाँ से पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। कह रहा निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है कि यह किस चीज़ पे दोस्तों आधारित है। ए, तत्वों का परमाणु संख्या, बी, तत्वों की संयोजकता, सी, तत्वों की भौतिक अवस्था, और डी, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। तो दोस्तों अभी जो आधारित है दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण वह है परमाणु संख्या में, जो कि दोस्तों मोसलेन दिया था। किसने? मोसलेन दिया। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों परमाणु संख्या में दिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान पर किसने दिया था? तो मेंडलीव, पहले इसी ने दिया था दोस्तों, मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? ए, लाल, बी, हरा, सी, काला, और डी, पीला। तो उदासीन मतलब दोस्तों अर्थिंग जो होता है दोस्तों वही होता है उदासीन तार। जैसे हम लोग गांव में क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दोस्तों एक लोहा दे देते हैं, उसमें तार लगा दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा अगर वोल्टेज आएगा तो वो क्या करेगा, इसको खींच करके अपने नीचे की ओर धकेल देता है। तो वही कहते हैं। तो इसका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए, ऑक्सैलिक अम्ल, बी, टार्ट्रिक अम्ल, सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, और डी, मैलिक अम्ल। तो दोस्तों अंगूर में पूछ रहा है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? टार्ट्रिक। दोस्तों ऑर्जेलिक अम्ल यह टमाटर में और दोस्तों जो पालक होता है दोस्तों उसमें पाया जाता है ऑर्जेलिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों सल्फ्यूरिक HCl। दोस्तों सल्फ्यूरिक पूछ रहा है अम्ल किस में पाया जाता है? बैटरी में। दोस्तों बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, आप याद रखिएगा। मैलिक अम्ल दोस्तों सेब में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? ए, इरार, ER, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी, प्लाज्मा झिल्ली, और डी, राइबोसोम। तो गोल्गी निकाय जो स्थानिक रूप से है दोस्तों वो संबंधित या किससे संबंधित है? तो ER से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पादप का क्या कहते हैं? तो पादप का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम दोस्तों, राइबोसोम RNA यहीं पर बनता है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन बनता है दोस्तों राइबोसोम में। तो दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? ए, कार्बन, बी, हाइड्रोजन, सी, यूरियम, और डी, ऑक्सीजन। तो ट्रिटियम किसका समस्थानिक है दोस्तों? तो यह है हाइड्रोजन का समस्थानिक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, जो कि दोस्तों इसका 1 होता है ना, H का 1। तो दोस्तों उसके बाद 3 इनका समस्थानिक होता है, 3। एक होता है प्लूटोनियम, एक होता है ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्रिटियम। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है? ए, भ्रूण संवर्धन, बी, सूक्ष्म प्रबंधन, सी, कीटाणु मुक्त परिस्थिति में बीज अंकुरण करना, और डी, गामा विकिरण के पश्चात बीजों की अनुकूलन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सूक्ष्म प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं? ए, एक सिंक से दूसरे सिंक के बीच की तरंग दूरी अगर एक हो तो एक सिंक, यहाँ पे दोस्तों इस तरह से होता है,
इस तरह एक सिंह से दूसरे तरंग के बीच की जो तरंग दैर्घ्य होती हैं वह दूरी अगर एक हो, यानी कि यह एक है तो यह भी एक, ये दो है तो ये भी दो होना चाहिए। ध्वनि तरंगों द्वारा प्रति सेकंड तय की दूरी, ध्वनि तरंग द्वारा प्रति सेकंड जो तय की दूरी होती है वो से कुल सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या, यानी कि यहाँ से अगर हम इधर जा रहे हैं फिर इधर जा रहे हैं, ये संख्या उनको कह रहा है। और कहता है कि डी ध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न अधिकतम विक्षोभ, जो विक्षोभ उत्पन्न होता है दोस्तों, जैसे क्या कहते हैं कि गिट्टी जब फेंकते हैं पानी में तो दोस्तों कितना ऐसे 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 जो अधिक दूरी तक जाता है, अधिक विक्षोभ जो होता है वही पूछ रहा है कि इनमें से कहता है कि बेहतर आवृत्ति, बेहतर आवृत्ति किसको दर्शाता है दोस्तों, तो यह कुल सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जो कर लेता है वही क्या होता है, दोलनों की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या ना दोस्तों, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है गैस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा को चढ़ाने में, हिमांक बिंदु पर ठोस कणों के बीच आकर्षण बल से बाहर निकलने में, सी क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में, और डी द्रव अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में। तो वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा का उपयोग कैसे किया जाता है दोस्तों, तो इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल के से निकालने के लिए। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, धसा रंध्र वाला पौधा ए आम, बी झाड़िया, सी नीम, और डी नेरियम कनेर। तो धसा रंध्र वाला जो पौधा होता है दोस्तों वो होता है नेरियम यानी कनेर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ए 0.4, बी 0.7808, सी 0.1 और डी 0.2। तो दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो होता है 0.7808। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल राइट आंसर है। नाइट्रोजन की वायुमंडल प्रतिशत यह हो गया दोस्तों। अगर पूछता है डायरेक्ट तो दोस्तों कितना होता है 78% या 79%, ये दोनों में से आप दोनों याद रखिएगा, कहीं कहीं पर दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, मीटर, बी डायप्टर, सी किलोमीटर और डी सेंटीमीटर। तो दोस्तों लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है दोस्तों अवतल लेंस, ये आप याद रखिएगा। तो कहता है लेंस की शक्ति क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पे डायप्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इनका फोकस दूरी प्लस होता है, इनका माइनस होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कि बैक्टीरिया काई यानी मांस और कवक में क्या आम है, ए कोशिका भित्ति की उपस्थिति, बी स्वपोषी यानी कि कोशिका भित्ति, इन सभी कोशिका भित्ति होती है। स्वपोषी में तो वह स्वतः अपना भोजन बनाते हैं, और सी इसके पोषण की विधि यानी कि इनके पोषण का जो विधि है वो समान है, और डी कहता है शारीरिक संगठन यानी कि इनका शारीरिक संगठन समान है। तो इन तीनों में क्या आम है यानी कि समान है दोस्तों, इन तीनों में दोस्तों जो समान है वह है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, इन तीनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा, ए 160 कूलम, बी 100 कूलम, सी 140 कूलम और डी 120 कूलम। तो किसी चालक से 2 मीटर, हमको दोस्तों मीटर यानी 2 मिनट कह रहे हैं, 2 मिनट टाइम दिया हुआ है दोस्तों, 1 एम्पियर भी दिया है यानी कि धारा जो होता है दोस्तों वह भी हमको दिया हुआ है, यानी ए बराबर 1 एम्पियर। इसके बाद आवेश का मान पूछा है दोस्तों, किसका, आवेश का। तो हम जानते हैं दोस्तों आई बराबर होता है यानी क्यू बराबर होता है आई टी। तो आई टी यानी कि यहाँ पे जो मान बैठाएंगे दोस्तों 1 गुना कितना देंगे 120, 120 यानी 2 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट होगा तो दोस्तों 120 कूलम हो जाएगा दोस्तों। ये मिनट को सेकंड पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 2 मिनट के लिए 2 से गुना करेंगे तो 120 सेकंड होता है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 120 कूलम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि
सिरका किसका विलयन है? ए 5 से 8 जो होता है 5 से 8% एसिटिक एसिड का। बी इनमें से कोई नहीं। सी शराब में 50 से 60 एसिटिक एसिड। और डी पानी में 5 से 8 एसिटिक एसिड की उपस्थिति को ही सिरका कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा होता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है यही राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ से 5 से 8% है। तो दोस्तों आपको कहीं कहीं पे 6% से 8% भी देखा जाएगा, देख सकते हैं कहीं कहीं पे। तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 6 से 8%। तो आप ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। उम्मीद करता है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा और डी तीसरा। तो जनसंख्या में भारत की जो वैश्विक स्थिति है दोस्तों इन भारत की, वह है दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? ए नाभिकीय ऊर्जा के लिए, बी सौर ऊर्जा के लिए, सी तापीय ऊर्जा के लिए और डी ज्वारीय ऊर्जा के लिए। तो दोस्तों कल्पक्कम जो है दोस्तों यह जो प्रसिद्ध है दोस्तों यह नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 20 मीटर, यानी दोस्तों चाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण, यानी कि ए दिया हुआ दोस्तों 4 मीटर पर सेकेंड उसका। तो 2 सेकेंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी, यानी कि 2 सेकेंड के बाद इनका चाल क्या होगा, ये पूछ रहा है। ए में है 16 मीटर पर सेकेंड, बी में 8 मीटर पर सेकेंड, सी में 12 मीटर पर सेकेंड और डी में 28 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इनका सूत्र होता है दोस्तों, इनका जो सूत्र होता है उन पर आप इसको बना सकते हैं। इनका सूत्र होता है दोस्तों कि v माइनस यू बराबर 80 होता है। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है v ना, v बराबर हो जाएगा u प्लस 80। तो दोस्तों यहाँ पे इनको बैठा देंगे, कितना दिया है 20 प्लस त्वरण दोस्तों 4 गुना टाइम 2, तो 20 28 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, जीवन का भौतिक आधार है? ए भोजन, बी जीव द्रव, सी कोशिका और डी केंद्रक। तो जीवन का जो भौतिक अधिकार है दोस्तों आधार है दोस्तों वो जो है दोस्तों वो क्या है? तो जीव द्रव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? जीव द्रव। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ए पेट्रोल, बी संपीड्य प्राकृतिक गैस सीएनजी, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी और डी डीजल। तो पर्यावरण स्नेही माना जाता है किस ईंधन को दोस्तों? तो इनका राइट आंसर है दोस्तों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सीएनजी। क्या दोस्तों? सीएनजी इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि जी का वर्तमान मान है लगभग ए 6.63 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। बी 9.8 मीटर पर सेकेंड पर दोस्तों सीधा सेकेंड स्क्वायर। सी 6.73 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद डी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों माइनस जगह तभी पर होता है, यानी कि पर का मतलब क्या होता है? बट्टा हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जी का जो मान होता है दोस्तों, जी का मान होता है 6.73 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का ये मॉडल यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जो से ज़रूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाकर उस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, बेहतर अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।